Hello students, in this fresh audio video, actually we have been discussing consequences of deficient aggregate demand. मतलब अगर इकोनॉमी में जितना डिमांड होना चाहिए अगर उससे कम डिमांड हो, दैट इज़ डेफिशिएंट डिमांड, तो उसका परिणाम क्या होता है। तो उसके 4 क्रिटिकल सिचुएशंस थे, उसमें से एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिस्कशन कर चुके थे. नाउ टुडे इन दिस ऑडियो वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि डिफ्लेशनरी गैप. डिफ्लेशन मतलब होता है एक तरह से चीज़ों का सस्ता होना. डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप. अगर इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड कम रहा, तो ये दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड. इसके कारण क्या होगा, एक डिफ्लेशनरी गैप आएगा. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन लैक ऑफ डिमांड लीड्स टू डिफ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी. इससे इकोनॉमी पर दबाव पड़ने लगता है और चीज़ें सस्ती होने लगती हैं अगर जल्दी उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया. तो रेगुलरली अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा रहेगा, एग्रीगेट डिमांड कम रहेगा, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ प्राइस फॉल इन द इकोनॉमी. दैट फेज ऑफ प्राइस फॉल इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. हाँ, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज हर्ट. और यदि चीज़ें सस्ती होने लगेंगी तो जो बिजनेस का, प्रोड्यूसर्स का इन्वेस्टमेंट से, बिजनेस में प्रोडक्शन से, इन्वेस्टमेंट से दिल टूट जाएगा. एक तरह से डिमोटिवेट हो जाते वो लोग. लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट. तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर से लोगों का ध्यान हटता है, बिजनेसमैन पहले जिस प्रोडक्ट में, जिस गुड्स में जितना इन्वेस्ट किया था उससे कम इन्वेस्ट करते. पहले अगर 50,000 प्रोडक्शन के तभी 40,000 ही प्रोडक्शन करेंगे. पहले अगर एज अ होलसेलर कहीं से 50,000 यूनिट्स परचेज करके रखेगा तो हो सकता है भविष्य में प्लानिंग करेगा कि हम 40,000 ही करेंगे. ऐसा लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो आउटपुट. तो धीरे धीरे आउटपुट भी कम हो जाता है, स्टॉक हमारे पास कम हो जाता है, इम्प्लाइंग लो इनकम. और अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम होगा बिजनेस में, तो बिजनेस कम होगा तो यानी कि स्टाफ का रिक्वायरमेंट कम होगा, रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट कम होगा, तो आपके इनकम कम हो जाएंगे लोगों का. एंड लो डिमांड, और फिर से क्या होगा, लोगों की आमदनी कम होगी तो डिमांड कम होता जाएगा. द इकोनॉमी स्टार्ट स्लिपिंग इनटू डिफ्लेशनरी स्पायरल. और धीरे धीरे इकोनॉमी एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जिसे डिफ्लेशनरी स्पायरल कहा जाता है. और लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, माने जिस लेवल पे जाकर के इक्विलिब्रियम आना चाहिए उससे निचले स्तर पे जाकर के कहीं लोअर प्राइस पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, जिसमें बिजनेस हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स को एक तरह से लॉस है. यहाँ लिखा है लो एडी. लो, अगर एग्रीगेट डिमांड लेसर रहेगा तो लो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है. धीरे धीरे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे. अगर इन्वेस्टमेंट कम होंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस हाउसेस में प्रोडक्शन में आउटपुट कम हो जाएगा. और अगर जितना फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होगा, जैसे अभी आप देखो कोरोना काल में फैक्ट्री सब में प्रोडक्शन कम हुआ, यानी कम इन्वेस्टमेंट हो रहा, तो सोसाइटी का इनकम कम हो गया. बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होकर के घर पे बैठे हैं या उनका सैलरी हाफ हो गया है, कम हो गया है, तो ये लो इनकम हो गया. तो फिर लो एग्रीगेट डिमांड, इसके कारण अगर लोगों का आमदनी कम रहेगा तो लोग कम डिमांड करेंगे. तो इस तरह से इकोनॉमी डिफ्लेशनरी स्पायरल में फंस गई. ये समझ में आ गया होगा आपको. अब इसको ग्राफिकली हम लोग समझेंगे. देखिए, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप कैसे करेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. क्या आप देख रहे हो कि डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड. मतलब डिफ्लेशनरी गैप जब जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होगा उस परिप्रेक्ष्य में डिफ्लेशनरी गैप का कैलकुलेशन किया जाता है. वी कैन से दैट डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड. डिफ्लेशनरी गैप वही होगा जितना से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा एग्रीगेट सप्लाई से. जैसे इस फिगर में आप देखो, यहाँ पे इनकम का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ 45 डिग्री एंगल लेकर के, जो पर्पल टाइप का लाइन है वो y इक्वल टू एस. ये हो गया हमारा इनकम का ग्राफ या एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ. लेकिन जो प्लैनेट एग्रीगेट डिमांड है, जो डेफिशिएंट डिमांड के कारण हो रहा है, वो है ग्राफ ये लाइट ग्रीन कलर का जो जा रहा है
ADP लिखा हुआ है, प्लानिड एग्रीगेट डिमांड। लेकिन अगर इकोनॉमी स्टेबल होना चाहिए था, इक्विलिब्रियम होना चाहिए था एग्जैक्टली, तो तब जो एक्चुअल फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए था वो होना चाहिए था ब्लू कलर का ऊपर वाला, जो इनकम के ग्राफ को ई पे कट करता है, ADF लिखा हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। तो आप देख रहे हो कि जो फुल एग्रीगेट वाला एग्रीगेट डिमांड ग्राफ और प्लानिट एग्रीगेट डिमांड वाले ग्राफ के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है EF, जो नीचे जा कर के एक्स एक्सिस को M पे कट करती है, तो ये जो EF है वो डेफिशिएंट डिमांड को दिखला रहा है। क्या किस चीज़ को दिखला रहा है? डेफिशिएंट डिमांड को दिखा हुआ। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा, पहले उसको समझते हैं। डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन AD corresponding to full employment and planet AD which is lower than the full employment AD। मतलब डिफ्लेशनरी गैप कैलकुलेशन करने का तरीका है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है वो, या उसके हिसाब से जो क्वांटिटी होना चाहिए, और प्लानिट एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से जो आउटपुट है या डिमांड है इकोनॉमी में, उन दोनों के बीच के डिफरेंस से हम लोग डिफ्लेशनरी गैप का पता कर सकते हैं। और हमेशा प्लानिट एग्रीगेट डिमांड फुल एग्रीगेट डिमांड से नीचे लोअर होगा। जब डेफिशिएंट डिमांड कंडीशंस होगी, इन दैट कंडीशन प्लानिट एग्रीगेट डिमांड इज़ ऑन द लोअर साइड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज़ ऑन द अपर साइड। ये बात ध्यान देंगे डेफिशिएंट डिमांड कंडीशन में। तो ये जो बीच का गैप है EF, वो डेफिशिएंट डिमांड को मेजर करता है, वही डिफ्लेशनरी गैप है, वही मूल कारण है चीज़ सस्ता होने का। तो ये ग्राफ को आप समझ गए होंगे। ओके, तीसरा है जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। मतलब अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने दो डिस्कशन किया। इस ऑडियो वीडियो में डिस्कस किया डिफ्लेशनरी गैप, इससे पहले वाले ऑडियो वीडियो में डिस्कस किया था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और अब तीसरा डिस्कशन करने जा रहे हैं अनडिजायर्ड स्टॉक्स। हाँ, जब इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होगा, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई इज मोर दैन द एग्रीगेट डिमांड, दैट इज द डेफिशिएंट डिमांड, तो क्या होगा? सेल कम हो जाते हैं क्योंकि डिमांड नहीं है, डिमांड कम है। तो गोडाउन में सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, लेकिन उसका 80 यूनिट्स ही सेल हो रहा है, उसका 60 यूनिट्स ही सेल हो रहा है, तो गोडाउन में अनडिजायर्ड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। तो बिजनेस हाउस या प्रोड्यूसर्स को बेच के जो पैसा कमा सकते थे वो तो नहीं कमा पाए, उसको क्लियर करने के लिए उनको मजबूरन चीज़ों को सस्ता करके बेचना पड़ता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन अ सिचुएशन ऑफ लो AD, प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल और विश टू सेल। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड लोअर रहेंगे एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्रोड्यूसर्स वो सारे अपने स्टॉक सेल नहीं कर पाते जितना वो प्लानिंग करते सेल करने का अकॉर्डिंगली। और इससे क्या होता है? अनडिजायर्ड स्टॉक्स टेंड टू पाइल अप, गोडाउन में उनके यहाँ बिना बिका हुआ माल का ढेर हो जाता है। क्लियरेंस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक्स ऑफन लीड टू, और अगर वो अनडिजायर्ड स्टॉक्स को मार्केट में चाहते कि किसी तरह से बिक जाए, फॉल इन, उनको दाम गिराना पड़ता है। फिर भविष्य में फॉल इन प्लानिट आउटपुट, कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर दाम गिराएंगे तो भी उनको लॉस है, अगर फॉल इन आउटपुट करेंगे तो भविष्य में क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इनकम जनरेशन कम होगा, तो धीरे धीरे ये आपको वही डिफ्लेशनरी स्पाइरल की तरफ ही जा रहा है। चीज़ें सस्ती होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसे चक्र में इकोनॉमी फंसती जाएगी। तो अनडिजायर्ड स्टॉक्स के फेज़ को पढ़े, और इसका चौथा फेज है जो हम लोग पढ़े, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस हाउस को प्रॉफिट का लॉस होता है। कैसे होता है? जैसे अगर एग्रीगेट डिमांड इजकल टू एग्रीगेट सप्लाई होता, इफ़ एग्रीगेट डिमांड इजकल टू एग्रीगेट सप्लाई, ऐसा कुछ होता है इकोनॉमी में, तो क्या होता? प्राइस कुड हैव बीन सोल्ड एट ₹80 पर पीस मान लेते हैं। बट क्या हो रहा है यहाँ? एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, सो एग्रीगेट डिमांड इज डेफिशिएंट, and due to this deficiency of demand in economy, the producers के गोडाउन में कुछ स्टॉक बचा हुआ रह गया है, मैंने जो नहीं बिका है। तो अगर वो नहीं बिकेगा तो पूरा का पूरा लॉस, जितना भी मेकिंग कॉस्ट है वो भी नहीं रिकवर हो पाएगा, वो लॉस होगा। दूसरा, अगर सपोज कीजिए मजबूरन होकर के प्राइस गुड्स को स्टॉक क्लियर करने के लिए चीज़ों को
दाम कम किया गया तो जो 100 रुपये का पीस था वो हो सकता है 80 में, 60 में, 40 में बेचना पड़े, जिससे कि गोडाउन में स्टॉक ना पड़ा रहे। तो ये क्या हो गया, जो 100 में बिकना चाहिए वो अगर 80 में, 60 में, 40 में बिकेगा तो क्या हो गया, एक बिजनेस हाउस को कम प्राइस में बेचने का लॉस होना पड़ा। तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए। देखते हैं आप पढ़ के क्या लिखा हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड causes loss of profits. This happens because producers are not able to clear their stocks. उनके गोडाउन में स्टॉक बचा हुआ रह गया। Undesired stocks lead to price crash, और गोडाउन में ज़रूरत से ज़्यादा माल पड़ा रहेगा तो मार्केट में जो प्राइस पहले से तय है वो क्रैश हो जाएगा, उससे दाम टूटेंगे, नीचे गिरेंगे। जैसे क्या लिखा, ब्रीफली, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड हर्ट्स बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। मतलब अगर डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से कम रहेगा, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड फेज है, इससे बिजनेस का जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आशा है, जो होप है, उसको बहुत चोट पहुंचता है। लो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस और बियरिश बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, मतलब बोझ वाला एक बिजनेस परिवेश, लीड टू लो इन्वेस्टमेंट। इससे व्यवसायी लोग को डिमोटिवेट करता है और वो भविष्य में जिस बिज़नेस में जितना पैसा लगाए तो उससे कम लगाते हैं, और कम पैसा लगाएंगे, कम बिजनेस करेंगे तो क्या कहते हैं, उनको भी इनकम कम जनरेशन होगा, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस में यूज़ होते हैं उनको भी कमाई कम हो गया। ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पूरी इकोनॉमी में एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शंस कम हो जाते हैं, और वही लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में इकोनॉमी फंस जाती है। यानी जिस दाम पे चीज़ों को बिकना चाहिए उससे कम दाम पे ही चीज़ बिक करके, जिसमें कि बिजनेस हाउस को एक तरह का लॉस है, हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड टॉपिक है उसको ख़त्म कर लिया। अब आप इसको ठीक से पढ़िए, समझिए। इसके अगले ऑडियो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड। थैंक यू।